लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस का मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, उदयबान समेत प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती पर स्पेशल अलर्ट के लिए कहा गया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि पूरी सतर्कता के साथ मतगणना पर नजर रखे हुए हैं। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। और क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी हमारे साथ हैं। सर, बैठकें आज चली, अब मतगणना को लेके रणनीति। सबसे पहले तो मतदान के बाद मतगणना को लेकर जो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा, किन क्या क्या मुद्दे रहे, क्या अहम निर्णय लिए गए हैं? बेसिकली तो हमारे जो अहम निर्णय थे कि पूरी सतर्कता से जो है देखना है। ये जो गांगली करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, फर्जी वोट डाल के 17C को किनारे करते हुए यूनिलैटरली जो कुछ डिसीजंस कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। एक पोस्टल बैलेट को लेकर के भी कहा गया कि पहले ही मतगणना की मांग की जाएगी। हालांकि होती पहले है, कई बार उसको बाद में भी किया जाता है। यहाँ रखा गया कि तो वो बात पहले ही रखी जाएगी, हर ARO के साथ एक वकील रहेगा। इसके पीछे क्या कारण, ये निर्णय ले? ये जो है एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी गांगली होती है तो सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट्स में गांगली प्रशासन की ओर से किया जाता है। प्रशासन तो नाम है, मगर इसके पीछे जो पॉलिटिकल संचार होता है वो इसमें ही करवाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का एक नियम है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, तो वी विल इंसिस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। तो हर ARO के साथ एक वकील भी है, उसके पीछे क्या? ARO के पीछे वकील नहीं, ये जो है पूरी हमारी जितनी भी डिमांड्स है सब है। एक तो जो इलेक्शन मैनुअल जो है उसमें बहुत साफ तौर पे कहा गया है कि ARO जो है दे ऑल आर सपोज टू RO इज सेटिस्फाई कि जो इसमें कोई पूरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कार्यवाही एडॉप्ट की गई है, तो उसमें कैंडिडेट को जो कुछ भी शंका है उसको समाधान करना चाहिए। अब उम्मीदें किस तरीके की हैं? 4 तारीख को लेकर के उम्मीदवार तो उतारे, मैदान में गए, प्रचार में तमाम नेता। कोई मैनिपुलेशंस नहीं हुआ, सब पूरा तरीके से कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर सही हुआ। सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर गई, तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस की आएगी। लेकिन कई संशय आपके साथ में है कि मैनिपुलेट नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम इस तरह की बातों को लेकर के आज कांग्रेस। देन गॉड इज ग्रेट। बाकी तो ये देश में कहना ही मुश्किल है। मोदी जी जेल चाहने चाहिए, उसकी जगह पे वो महल में फिर से बैठ जाए, तो व्हाट वन कैन से। लेकिन जो जिस तरीके से अगर बात करें, जो रिपोर्ट आई, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, उसमें कहीं बीजेपी को 7 सीटें हैं, कहीं जो आप आकलन, जो आप आंकड़ा दे रहे हो उससे कहीं अलग आ रहा है। एग्जिट पोल तो हर समय पे अलग ही आता है, हर समय मैनिपुलेटेड आता है। और वही तो है कि जब देश के सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, उसके पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि बीजेपी की हालत बहुत ही बुरी होने जा रही है, फिर भी 2/3 बहुमत से आए, और यही जो एग्जिट पोल वाले थे उसका समर्थन कर रहे हैं। आप पूरे आश्वस्त तमाम सीटों को लेकर के अब तैयारी है मतगणना की? पूरी तैयारी, हमारी तैयारी है। हम लोग पूरी सतर्कता रखेंगे। बाकी जो मैंने कहा कि वो गलती करना चाहते हैं, सत्ता में, इलेक्शन कमीशन उसके हाथ में है, और कोर्ट सबसे बड़ा मैं जो मानता हूँ, ये देश में लोग न्यायतंत्र, वो भी आंखें बंद करके बैठा रहेगा। तो इस बार पूरे तरीके से अलर्ट है आप इन तमाम चीजों पर? फिर भी हाँ, ये आसानी से कुछ इम्प्लीमेंट कर ले, वो मैं मानता हूँ उसके लिए संभव नहीं होगा। धन्यवाद। तो दीपक बावरिया जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की, उन्होंने कहा कि किस तरीके से तमाम ड्यूटी लगाई गई है पदाधिकारियों की, ताकि हर बात पर नजर रखी जा सके। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।